ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग देख रहे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10। तो कल 1 से लेके 7 श्लोक ये हमने देखे थे। तो श्लोक संख्या 8 से लेके 20 तक इसका उच्चारण करेंगे। Not connected. It's not on. You are able to hear? Okay. अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवां पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वं एतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन् भूतेशा देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या यात्मविभूतया याभिर्विभूति इमा लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यम् अहं योगिन् त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वदो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थिता अहम् आदिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च। तो 8वां श्लोक 8 से लेके 11 तक ये चतुश्लोकी भगवत गीता है। 4 श्लोकों में भगवान ने जो गीता का एसेंस बताया हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो इसमें ये 4 श्लोक हैं। ये 4 श्लोक में जो 8वां श्लोक है इसमें भगवान ने पूरा समरी दे दिया है। एक वे में एक ही श्लोक में अपने सारे ऐश्वर्यों के बारे में बता दिया है। अहम सर्वस्य प्रभु की सारी चीजों का सर्वस्व सब चीजों का प्रभव जो सोर्स है वो मैं हूं। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते
और मैं हर जगह हूँ, सब कुछ मेरे से निकल रहा है। इति मत्वा, जो मुझे जानता है, भजनते मां, मेरा भजन करता है। बुधा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, भाव समन्वित, भाव के साथ। और ये जो 10.8 है, इसी को इलेबोरेट किया गया है 9, 10 और 11 में, ऐसा है। तो 10.8 में बताते हैं कि जो मुझे जानता है कि सब कुछ मेरे से निकल रहा है, सारी चीजों का जो सोर्स है वो मैं हूं। और जब वो व्यक्ति ये जान लेता है तो बुधा, वो इनलाइटेंड हो जाता है। और जब कोई पता लग जाता है कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, तो उसका फल क्या है? वो हृदय के साथ मेरी भक्ति में लगता है, भाव समन्विता। कैसे वो भक्ति करता है मेरी, वो 10.9 में दिया है। और वो बुद्धिमान कैसे हो जाता है, वो 10.10 और 11 में दिया है। 10.10 में भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। 10.11 में बताते हैं कैसे मैं उसको बुद्धि देता हूँ, तेषाम एव अनुकंपार्थम। दूसरा है चतुश्लोकी जो भगवत गीता है, इसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन, इसके बारे में भी बताया है। तो संबंध की भगवान कौन है, और अभिधेय कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोजन कृष्ण बिंदु। 10.8 में एक तरीके से तीनों चीजें हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो जीव तुच्छ है और भगवान विभु है, सब चीज के मालिक है। तो हम सर्वस्व प्रभु, संबंध बताया हुआ है। और अभिधेय, अभिधेय मतलब प्रोसेस। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जब वो जान जाता है इति मत्वा भजनते मां, भजन करता है, तो भजन करना क्या है, अभिधेय। और प्रयोजन, भाव समन्विता। ऐसे जो 10.9 है, इसमें अभिधेय और प्रयोजन ये बताया, प्रोसेस और गोल। तो 8 से देखेंगे, अहम सर्वस्य प्रभु, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सब चीजों का जो प्रभाव, जो सोर्स है, वो मैं। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मेरे से ही निकल रहा है। तो एक वे में रिपीटिशन लगता है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये रिपीटिशन नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभु, तो मैं सारी चीजों का सोर्स हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सब चीजों को मेंटेन करता हूँ। मैं केवल चीजों का सोर्स नहीं हूँ, सारी चीजों का जो मेंटेनेंस है, उनका जो पालन है, वो भी मैं करता हूँ। तो 3 शब्द हैं। हाँ, एक होता है थीइज्म, एक होता है डीइज्म, और एक होता है एथीइज्म। थीइज्म मतलब थीस्टिक, जो आस्तिक है। जो आस्तिक व्यक्ति है, मतलब मानता है वो क्या, 2 चीजें, क्रिएटर और कंट्रोलर। उसका विश्वास है कि किसी ने सृष्टि की है और वो इसका नियंत्रण कर रहा है। डीइज्म, डीइज्म की थ्योरी क्या है कि भगवान ने क्रिएट तो किया, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। वो क्रिएटर हैं, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल नहीं करते हैं। वो क्रिएट कर दिया, वो छोड़ दिया ऑटो मोड में लगा के, कंट्रोल वो नहीं करते हैं। और एथीइज्म मतलब ना तो क्रिएटर है ना कंट्रोलर है, इस तरीके से। तो जो ये जानता है कि भगवान से सब कुछ निकलता है और भगवान सबका पालन करते हैं, इति मत्वा, इति मत्वा, जो ये जानता है, तो ऐसे पर्सन के साथ फिर क्या होता है, निश्चित रूप से भजनते मां, वो भजन जो है, वो भजन करने लगता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। मतलब हृदय पूर्वक अपने आप को भगवान को अर्पित करता है। रिचुअलिस्टिक नहीं रहता है उसका भक्ति, रिचुअलिस्टिक भक्ति नहीं रहता है, वो हृदय पूर्वक को जानता है। यही सार है 6.47, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मता। ये उसका जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है, बुद्धिमान कौन है, जो जानता है कि भगवान सब चीजों के उद्गम है, सबका पालन करने वाले वही है, तो उनकी शरण लेता है। कैसे लेता है, हृदय पूर्वक। ये तो भाव समन्विता, भाव मतलब समन्विता, मतलब उसका हृदय उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इमोशन उसका इन्वॉल्व है। ये तो जो भगवान है, कई बार जो भी हम लोग भक्ति में कार्य करते हैं, बहुत चीजें करने का प्रयास करते हैं,
लेकिन सार तत्व ये है कि एंड में हमको अपना हार्ट ऑफर करना होता है भगवान को, जितना भगवान को हृदय पूर्वक हम भक्ति में लग सकते हैं। बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एसेंशियली, क्योंकि भगवान को जाना तो जान ही सकता है। वो 10.1 से 7 में हमने देखा, भगवान को पूरी तरह से जानना मुश्किल है ये, लेकिन थोड़ा बहुत उनके बारे में जानना जरूरी है ये। और एसेंशियली उनसे प्रेम करना गोल है। कृष्णा इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर टू बी अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द हेड, बट इट इज टू बी लव्ड फ्रॉम द हार्ट, ये एसेंस है। तो भाव समन्विता में उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इमोशन भी, मटेरियल इमोशन भी रहते हैं, स्पिरिचुअल इमोशन भी रहते हैं। कई बार लोग बहुत सेंटिमेंटल रहते हैं, तो वो बोलते हैं भगवान मेरे सपने में आए, वो भी अच्छा है, भगवान अगर सपने में आए तो अच्छा है। लेकिन लोग इमोशनल बहुत रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भगवान के लिए कुछ नहीं करते। कई बार मटेरियल इमोशंस रहते हैं लोगों के, लेकिन तो वो इमोशंस मैच्योर इमोशंस नहीं है। ये जो भाव समन्विता है, ये मतलब उसके बहुत स्पिरिचुअल इमोशंस है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद स्पिरिचुअल इमोशंस आते हैं। तो पहले मटेरियल इमोशंस जाते हैं, जब मटेरियल इमोशंस कम होते हैं, स्पिरिचुअल इमोशंस बढ़ते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति, फिर अर्थ प्रवृत्ति, उस तरीके से। तो शुरू में मटेरियल इमोशंस रहते हैं, फिर जैसे जैसे भक्ति करने लगते हैं तो मिक्स्ड इमोशंस, मटेरियल भी रहते हैं, थोड़ा उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट भी ऐड होता है, और फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअल इमोशन। ये तो स्पिरिचुअल इमोशंस एंड उसका डिस्कशन है बहुत। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, पूरे तात्पर्य में मेनली एक चीज एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे भगवान सबके सोर्स है। बहुत सारा इस प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बहुत कुछ कोट किया हुआ है गोपाल तपनी उपनिषद से, कि क्योंकि जो जो मिसकंसेप्शन लोगों को हो सकते हैं, जैसे कोई सोच सकता है कि ब्रह्मा जी सोर्स है, तो सबसे पहले कोट करते हैं कि यो ब्रह्माणाम विदधाति पूर्वम यो वे वेदम चा गाप्यति स्म कृष्णा, कि सृष्टि की शुरुआत में पहले कृष्ण थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक नॉलेज इंस्ट्रक्ट किया। ये तो इसी तरह नारायण उपनिषद से कोट करते हैं कि जब नारायण की इच्छा हुई, अथा पुरुषा हवे नारायणो काम्यता प्रजा सृजेति, उनकी इच्छा हुई कि लिविंग एंटिटीज को उत्पन्न करना चाहिए, तो नारायणात ब्रह्मा जायते, नारायणात प्रजापति प्रजायते, नारायणात इंद्रो जायते। तो प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ कोट किया है ये प्रूव करने के लिए कि भगवान से सब कोई आए, और जो जो हो सकता है, कोई सोचेगा ब्रह्मा से तो नहीं आए सब लोग, तो वो एक्सप्लेन किया है। और जो कोई सोच रहा है इंद्र तो श्रेष्ठ नहीं है, रुद्र तो श्रेष्ठ नहीं है, वो सब एक्सप्लेन किया है, ये सब कोट करके, कि भगवान ही सबके सोर्स है। प्रभुपाद जी लिखते हैं नारायण भी क्या है, वो कृष्ण के ही एक्सपेंशन है। तो ये प्रभुपाद जी ने मेन परपोर्ट में इस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस किया है, अहम सर्वस्य प्रभु, उसको एक्सप्लेन किया है पूरी, तो बहुत सारे कोट्स के द्वारा, ये कैसे। तो हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये संबंध है यहाँ पे, भजनते माम ये अभिधेय है, और भाव समन्विता विथ इमोशन, ये क्या है, प्रयोजन है। अब अगले श्लोक में भगवान बताते हैं मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति चा रमन्ति चा। मत चित्ता, ऑफर ऑफर योर कॉन्श दे ऑफर देयर कॉन्शियसनेस और माइंड टू मी। मत चित्ता, भाव समन्विता को एक्सप्लेन किया है इस श्लोक में, कि कैसे वो भक्ति में लगते हैं, कैसा उनका भाव है। मत चिंता, पूरा उनका मन मेरे में अब्जॉर्ब रहता है। प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किया है कैसे, द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, ऐसे उसको ट्रांसलेट किया है, द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी। मतलब जो भक्त है
जब भी हम किसी चीज से प्रेम करते हैं, तो जब प्रेम करते हैं तो अपने आप उसका चिंतन बहुत ज्यादा होता है। तो उसको बोलते हैं मेंटल होम। हमारे माइंड में एक एक तो बाहरी रूप से हम किसी परिस्थिति में रहते हैं, और एक हमारा मेंटल होम होता है जो अंदर का सिचुएशन चल रहा है। तो जैसे कोई क्रिकेट से बहुत प्रेम करता है, तो कहीं वो कॉलेज में है, कहीं बाहर है, लेकिन माइंड में उसके जैसे ही वो क्रिकेट के बारे में सोचते रहता है। ये तो भक्ति का उद्देश्य है कि कृष्णा शुड बिकम आवर मेंटल होम या इनर होम, कि भगवान का चिंतन जाना ज्यादा होना चाहिए। तो जहां पे संबंध होता है, नेचुरली उसके बारे में ज्यादा उसको चिंतन होता है। तो मत चित्ता, मेरे भक्त हैं, उनका ये स्वभाव है कि ये भक्त मतलब रागानुगा स्तर में जनरली जो भक्त हैं, उनने स्पॉन्टेनियसली भगवान का चिंतन करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्त का उदाहरण प्रस्तुत किया, वो किसी भी पहाड़ को देखते थे उनको गोवर्धन की याद आती थी, कोई भी जलाशय देखते थे उनको यमुना की याद आती थी। ये तो वो कैसे स्पॉन्टेनियस चिंतन उनको हो रहा है। मत चित्ता, मत गता प्राणा, और मैं उनका, उनके जो थॉट्स हैं वो मेरे बारे में, वो हमेशा मेरे में ही ड्वेल करते हैं। वो कहीं पे भी चले जाएं, जैसे व्यक्ति कहीं पे भी चला जाए वो वापस अपने घर आता है, ऐसे ही डिवोटी कहीं पे भी रहे लेकिन उसका थॉट किस में रहता है, मेरे में ही रहता है। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे, बावरी में, तो वहां पे भी लेकिन उनका चिंतन किस में था, वृंदावन में था। और मत गत प्राणा, मैं ही उनकी लाइफ हूँ। बोधयंता, अपने आपस में परस्परम आपस में चर्चा करते हैं मेरे ही बारे में। कथयंतश्ची, मेरे बारे में कथा करते हैं। और तुष्यंती चा रमंती चा, तो मत चित्ता मतलब उनका जो चित्त है वो मेरे में लगा हुआ है, मतलब स्मरण। नव विदा भक्ति के 3 अंग इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, बताए गए। स्मरण, उनका जो थॉट प्रोसेस है, स्मरण है वो मेरे बारे में। बोधयंता मतलब श्रवण, कोई बोल रहा है हम सुन रहे हैं। बोधयंता परस्परम, तो 2 भक्त बैठते हैं, एक भगवान की कथा बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, बोधयंता। और कथयंत मतलब कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन स्मरण, ये तीनों इस श्लोक में बताया गया है। मद गता प्राणा, ये वो मेरे बिना नहीं रह सकते। उदाहरण दिया गया है किसका, मछली का। मछली जैसे जल के बिना उसको रहना असंभव है, जल के बिना। तुष्यंती चा, तुष्यंती मीन्स डिलाइट इन डिवोशनल सर्विस। तो जैसे जैसे भक्ति का स्तर बढ़ता है, तो कोई भी क्रिया हम करते हैं, एक लेवल के बाद उसमें आनंद लेने लगते हैं, वो डिलाइट आने लगता है। तो शुरू में वो तपस्या रहता है, लेकिन बाद में उसमें व्यक्ति एंजॉय करने लगता है। तो ऐसे ही भक्ति में जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो तुष्यंती चा, वो डिलाइट हो जाता है व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा। तो भगवान के ग्रंथों को पढ़ना है, सुनना है, तो शुरू में हो सकता है तपस्या हो, बाद में व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा डिलाइट रहता है उसको एक्स्ट्रा राउंड चैंट करना, पढ़ना, सुनना। रमन तीचा, उसको बहुत relish होता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक 286, इसमें ये सिद्धांत बताया है कि ये कब होता है, ये सारी चीजें जो इसमें लिखी गई हैं। धौतात्मा पुरुषा कृष्णा पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशा पंथा स्वाशरणम यथा। धौत आत्मा मीन्स जिसका हृदय वो शुद्ध हो गया। आत्मा का मतलब है यहाँ पे हृदय। धौत आत्मा पुरुषा पार्थ, ऐसा जो व्यक्ति है जिसका हृदय शुद्ध हो गया, तो कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, वो भगवान के चरण कमलों को भी छोड़ नहीं सकता है। जैसे कोई पथिक होता है, कोई बहुत जर्नी में जाता है, बाहर जाता है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती है बाहर। बहुत कुछ ट्रैवल करने के बाद उसके मन में चल रहा है कब घर लौटूंगा, कब घर लौटूंगा। जैसे हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं, लेकिन उसको वापस रहता है कि कब मंदिर आना है, या कहीं भी आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति उसको है वापस कब मैं घर आऊंगा। घर में ही वो उसको थोड़ा शांति मिलती है। ऐसे ही जो जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान के चरण कमलों को वो कभी नहीं छोड़ता है। कृष्ण पाद मूलम, हाँ,
मुंचति, ये वही उसका शेल्टर है। तो जो थका हुआ पथिक है, जैसे वो लंबी यात्रा के बाद घर में आता है, तो घर में उसको एक आश्रय का अनुभव होता है, एक आनंद का अनुभव होता है। इसी तरह जब जिसका हृदय जब शुद्ध हो जाता है, तो केवल कृष्ण के आश्रय में ही उसको संतुष्टि का अनुभव होता है, बाकी सब उसके माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे तीन चीजें बताई हैं भक्ति की। मत चित्ता मदगत प्राणा। मत चित्ता मीन्स माइंड, मेरे भक्त हैं उनका मन मेरे में लगा है। मतगत प्राणा, और उनका जीवन, उनका जो शरीर है, उनकी लाइफ इटसेल्फ वो मेरे लिए ही है। और बोधयंता, वो मेरे बारे में सुनते हैं, परस्परम आपस में बात करते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, कथयंतश्च मेरे बारे में ही बोलते हैं, नित्यम हमेशा। और तुष्यंती, और उनको बड़ा संतुष्टि मिलता है। ये करके उनको पूरी तरह से वो संतुष्ट हो जाते हैं। रमंती चा, डिलाइट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, संसार में हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो हमको कैसे पता चलेगा? जैसे फ्री टाइम में व्यक्ति क्या करना चाहता है, जैसे फ्री टाइम में व्यक्ति क्या करता है, तो फ्री टाइम में कोई व्यक्ति है वो मूवी के सॉन्ग लगा लेता है। जैसे कुछ ऑटो वाले रहते हैं, ई रिक्शा वाले रहते हैं, तो चल रहे हैं तो चलते चलते क्या है, कुछ मूवी का सॉन्ग लगा लेंगे। फ्री टाइम पे व्यक्ति क्या करना चाहता है? ट्रेन में लोग कुछ जा रहे होते हैं तो कार्ड्स खेलते हैं। तो माइंड में क्या है, मतलब जब भी फ्री है, जब कुछ नहीं है करने को, तब व्यक्ति क्या कर, वहां उसका जनरली माइंड रहता। तो भक्ति में ये बताया गया है कि बॉडी माइंड और स्पीच, जब कुछ भी नहीं है उसके लिए तो क्या बोलना चाहता है, क्या डिस्कस करना चाहता है। तो जब ये तीनों भगवान को अर्पण कर दिए जाते हैं, तो एक तरह से इसमें रागानुगा भक्ति के बारे में बोला है। और इवन साधना भक्ति में भी जब हम लगे रहते हैं, तभी भी तुष्यंती चा रमंती चा, जो डिवोटी है उसको बड़ा संतुष्टि का अनुभव होता है, बहुत संतुष्टि। एक्चुअली ये संसार में जब भी भगवान की कथा सुनने से, जब भी दो भक्त मिलते हैं और आपस में भगवान की कथा के बारे में चर्चा करते हैं, इससे बड़ी संतुष्टि इस भौतिक जगत में कोई नहीं। इसलिए जब हम भागवतम पढ़ते हैं, देखते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं, उसको इतने संतुष्ट हैं। ना वहाँ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ना वहाँ पे कुछ अच्छा बहुत ज्यादा अरेंजमेंट किया गया है, भौतिक स्तर से कुछ नहीं है वहां पे, केवल कथा चल रही है। लेकिन दोनों लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं, विदुर और मैत्रेय पूरी तरह से संतुष्ट हैं। चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय, रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु, जितना डिस्कशन चल रहा है, तो जब भी दो लाइक माइंडेड डिवोटीज, दोनों को जिसमें थोड़ा रुचि है भगवान की कथा में, वो जब साथ में आते हैं और भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, देर इज नो पैरेलल जॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड टू दैट। तो पूरे भौतिक संसार में वैसा आनंद कहीं पे भी नहीं है। तो वो यहाँ पे बताया, प्रभुपा जी ने इस तात्पर्य में भक्ति लता का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मध्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में भक्ति लता कैसे बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और इस मनुष्य जीवन में भी हमको किसी शुद्ध भक्त का आश्रय मिल जाए और उनके माध्यम से भक्ति लता का बीज मिल जाए, वो और दुर्लभ है। और वो भक्ति लता का बीज को फिर हम श्रवण कीर्तन के द्वारा जब उसका सिंचन करते हैं, वो कैसे कैसे बढ़ता है भक्ति लता, और कैसे वो भगवान के धाम तक कहीं नहीं रुकता है। वो ब्रह्मांड को भेद के ऊपर के लोकों में फाइनली वो गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमलों तक जाता है। तो उसका वर्णन प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में किया है यहाँ पे। तो ये भक्ति का जो प्रोसेस है, श्रीमद् भागवतम में बताया है कि भक्ति का जो प्रोसेस है इतना पावरफुल प्रोसेस है कि यन्नास्थाया नरो राजन, ना प्रमद्येत करेचित, धावत उन्मील्य नेत्रम ना पतेत ना स्खलेत। कि भक्ति विश्वास के साथ जब व्यक्ति भक्ति में लगता है, तो ये भक्ति का जो प्रोसेस है इसमें कभी भी व्यक्ति गिर नहीं सकता। कुछ भी हो ना और अगर उसकी
धावन निमिल्य उन्मित्त, अगर उसकी आंखों में पट्टी बंधी है और वो भाग रहा है, जनरली किसी की आंखों में अगर पट्टी बांधी है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसको चलना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति भाग रहा है। ना पतेत ना स्खलेत, लेकिन ना तो एक गिरेगा और फिसलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है। इतना उसमें कॉन्फिडेंस भगवान देते हैं। तो श्रुति स्मृति दो चीज, एक जो सहजिया जो कहते हैं, सहजिया तत्व को नहीं जानना चाहते, तो अनर्थ निवृत्ति उनकी हुई नहीं है, और बिना अनर्थ निवृत्ति के भौतिक रूप से वो स्पिरिचुअल इमोशंस को मैनिफेस्ट करने का कोशिश करते हैं। उनको लगता है हम गोपी का ड्रेस पहन लेंगे तो गोपी हो जाएंगे, इस तरीके वो सहजिया है। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो स्पिरिचुअल इमोशन नहीं है, अनर्थ निवृत्ति हुआ नहीं है, उससे पहले स्पिरिचुअल इमोशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियली। और कुछ लोग रहते हैं वो अनर्थ निवृत्ति को ही गोल बना लेते हैं, जैसे कुछ ब्रह्मवादी हैं या इम्पर्सनलिस्ट हैं, उनको लगता है संसार सब कचड़ा है, इससे निकलना है, इस कष्ट से निकलना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन भक्ति क्या है, इससे ऊपर है। तो 10.8 10.9 में भाव समन्विता को बताते हैं कि कैसे मेरे जो भक्त हैं निरंतर मत चित्ता मदगत प्राणा। तो भगवान की भक्ति करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये उनके लिए कैसा है, जैसे मछली के लिए पानी है। मछली को पानी से निकाल देंगे तो वो कभी जीवित भी नहीं रह सकती है। ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान के बारे में श्रवण किए बिना, कीर्तन किए बिना, जप किए बिना, उनके लिए जीवित रहना उनकी लाइफ है। 10.9 में बताते हैं भगवान का आदान प्रदान। 10.8 और 8 में बताया है समरी, 9 में बताया है भक्तों का कमिटमेंट, और 10.10 में भगवान का कमिटमेंट। 10.10 और 11 में तो बताते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। कि मेरे जो भक्त हैं इस प्रकार से जब अपना हृदय वो मुझे दे देते, तो मैं उनके लिए क्या करता हूँ। अनलेस द हार्ट इज इन्वॉल्व इट कैन नेवर अट्रैक्ट कृष्ण। भक्ति की कोई भी हम क्रिया करते हैं तो भगवान के पास सब कुछ है, केवल जीवात्मा का हृदय उनके पास नहीं है। तो जब तक हम हृदय नहीं डालेंगे तब तक भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। तेषाम, तेषाम मतलब वो लोग जिनके बारे में 10.8 और 9 में चर्चा की गई। हाँ, तो ये लोग जो हैं जब सतत युक्ता नाम, निरंतर रूप से सतत रूप से लगे हुए हैं मेरी भक्ति में, भजता मेरा भक्ति कर रहे हैं, कैसे? प्रीति पूर्वकम, विद अफेक्शन। मतलब ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, नियम लगाया गया है इसलिए कर रहे हैं, हाँ, और रो रो के कर रहे हैं, नहीं, वो प्रेम से कर रहे हैं, प्रीति पूर्वकम, कोई ग्रज नहीं है। हम्म। तो भगवान क्या देते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि योग देते हैं। कौन सी बुद्धि देते हैं? ये माम उपयांति थे, जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो बुद्धि योग ये शब्द सेकंड चैप्टर में भी आया, सेकंड चैप्टर में भी बुद्धि योग का एक सेक्शन है। तो वहां पे बुद्धि योग का मतलब है योग के लिए बुद्धि के द्वारा प्रयास करना, क्योंकि भगवान ने अपने बारे में सेकंड चैप्टर तक ज्यादा चर्चा नहीं की। हाँ, लेकिन यहाँ पे भगवान ने बताया है कि वो योग क्या है, वो स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है जिसके लिए तुमको प्रयास करना है, वो मैं ही हूँ। 7th चैप्टर से उन्होंने बता दिया। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा बुद्धि योग मैं उनको देता हूँ। तो ऐसी बुद्धि विच हेल्प्स अस टू डू योगा, वो भगवान हमको दे देंगे। क्या? अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसका, उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना। ये तो भागवतम में भी 1.2.6 से 21 जो सेकंड चैप्टर में कैसे हम शुद्ध होते हैं भक्ति के द्वारा, प्रोसेस पूरा बताया गया है डिटेल में। हमारे लेवल पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भगवान का कमिटमेंट ये है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करने में प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में भी लिखा है, अगर कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है शास्त्रों का टेक्निकलिटी,
भगवान बोल रहे कोई बात नहीं, अगर वो प्रेम पूर्वक निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा में लगा है, इंटेलिजेंस मैं दे दूंगा। तेषाम सतत युक्ता नाम, इसका मतलब क्या है? फेथ है। भजताम प्रीति पूर्वकम, इसका मतलब क्या है? फेथ के साथ एनवी नहीं। यही दो चीजें भगवान ने गीता में रिपीटेडली बोली हैं। श्रद्धा चाहिए और द्वेष नहीं होना चाहिए। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, पहले भी बोला है अर्जुन को कई बार। भक्तोसी में सखा चेती, मैं तुमको क्यों दे रहा हूं ये नॉलेज? तुम मेरे से प्रेम करते हो और तुम्हें द्वेष नहीं है। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। भगवान बोल रहे हैं इफ यू हैव फेथ आई विल गिव इंटेलिजेंस। भगवान ये कभी नहीं बोलते इफ यू हैव इंटेलिजेंस आई विल गिव फेथ। अगर तुम में विश्वास है मैं ज्ञान में दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये भगवान ने कभी नहीं बोला है कि ज्ञान है तो विश्वास में दे दूंगा, नहीं, विश्वास हमारा जिम्मेदारी। तो तेषाम सतत युक्ता नाम, अगर कोई निरंतर भक्ति में लगा है, इसका मतलब क्या? उसमें विश्वास है। विश्वास है तभी वो उस क्रिया में निरंतर लगेगा। क्योंकि विश्वास नहीं रहता, इसीलिए तो हम लोग निरंतर भक्ति की क्रिया को नहीं कर पाते, क्योंकि विश्वास नहीं है ना कि भगवान कंट्रोलर है, अहम सर्वस्व प्रभु। ये और भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक कर रहा है, मतलब द्वेष नहीं है। जिसे द्वेष करते हैं उसको प्रेम पूर्वक कैसे कर सकते हैं? तो अगर विश्वास है और द्वेष नहीं है, ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान बोल रहे हैं इंटेलिजेंस की टेंशन मत लो, वो मेरा जिम्मेदारी है। हाँ, वो मैं बुद्धि दे दूंगा तुमको, किस तरह मेरे पास तुमको आना है। हमको हमारा काम है ये दो चीजें, सतत रूप से लगना है और बिना द्वेष के। तो कैसे भगवान बुद्धि देते हैं? तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन लोगों को अनुकंपार्थम, कंपा में मैं उनको कृपा करता हूं। कैसी कृपा? स्पेशल मर्सी, नॉर्मल मर्सी नहीं, साधारण कृपा नहीं, विशेष कृपा। हम अज्ञान जमतमा, जिससे मैं उनके हृदय में जो अज्ञान है उसको, मैं अज्ञान को नष्ट करने वाला हूँ। नाश्यामी आत्म भावस्तु, मैं आत्म भावस्थ हूं, मैं उनके हृदय में स्थित हूँ। नाश्यामी, उनके हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीप उनके हृदय में जला देता हूँ। जब भी अंधकार रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कमरा है उसमें अंदर घुसे तो लाइट नहीं है और रात का समय, तो कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे फैन चलाना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे ही लाइट आती है इमिडिएटली पता लग जाता है। ये तो इसी तरह जो एक तो बाहर का अंधकार है, इसी तरह एक अंदर का अंधकार है। तो हृदय के अंदर भी एक अंधकार है। तो जो हृदय के अंदर अंधकार रहता है वो किसके रूप में आता है? गलत इच्छाओं के रूप में। तो जब हृदय के अंदर अंधकार है तो इसी तरह जब अंधकार रहता है व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। इसी तरह हृदय के अंदर अंधकार है तो बहुत सारी गलत इच्छाएं, तो गलत इच्छाएं आती हैं तो व्यक्ति को कंफ्यूज हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये और कई बार वो गलत काम कर देता है। क्या सही है क्या गलत है, ये सबका कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि बहुत सारी गलत इच्छाएं हैं। तो भगवान बोल रहे हैं आत्म भावस्तु, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ज्ञान का दीप उसके हृदय में जला देता हूँ। किसके लिए? जो कमिटेड है। तो जो डिवोटी है भक्ति में, उसको डिवोटी का टेंशन क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम और भजताम प्रीतिपूर्वक, ये दो डिवोटी का टेंशन। ये हमारा टेंशन होना चाहिए, कैसे हम भक्ति में लगे रहें और प्रेम पूर्वक प्रयास करते रहे। हाँ, प्रेम पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुछ करते रहे। हाँ, उसके बाद जो हृदय के अंदर की भौतिक इच्छाएं हैं, हृदय के अंदर का अंधकार है, वो मिटाने की जिम्मेदारी भगवान की है। वो भगवान उसको ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान ज्ञान देंगे। तो अ, हमारे संप्रदाय में भी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो इतने पढ़े लिखे थे, इतने इंटेलिजेंट थे। तो जब वो इंग्लिश में प्रवचन देते थे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी लेके बैठते थे।
वो ऐसा उनका इंग्लिश है। ब्रह्म संहिता वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखिए, उसका कमेंट्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है, तो वो देख के आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा आइडिया लगेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज थे गौर किशोरदास बाबूजी महाराज। वो कुछ भी नहीं पढ़े थे, हाँ, लेकिन बताते हैं कि कोई भी प्रश्न का उत्तर एकदम, सारे शास्त्रों का सार उनके पास हमेशा था भगवान की भक्ति करते हुए। तो भगवान का जो भक्त है वो कभी भी मूर्ख नहीं रह सकता है। वो ज्ञान देने का जिम्मेदारी भगवान का। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे, जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो उनको लगा भगवान को कुछ प्रेयर अर्पण करनी चाहिए, लेकिन अभी तो एलकेजी यूकेजी कुछ हुआ ही नहीं था उनका, तो कुछ एजुकेशन नहीं हुआ था, तो कुछ पता नहीं है। तो भगवान का जैसे ही दर्शन हुआ, भगवान ने शंख का स्पर्श किया और तुरंत इतनी सुंदर प्रार्थना है ध्रुव महाराज ने अर्पण किए। 12 श्लोक हैं और आचार्य बताते हैं 12 श्लोक 12 आदित्यों की तरह है। आदित्य मतलब सूर्य, जैसे सूर्य चमक रहा है ऐसे ही वो जो शाइनिंग 12 श्लोक उन्होंने दिए। तो तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। ये भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो 4 श्लोकों में भगवान ने गीता का एसेंस बताया है। तो भाव समन्विता जो भक्त हैं, जब वो जैसे जैसे हमको अंडरस्टैंडिंग आती है तो विश्वास आता है, और जो विश्वास है उसका मैनिफेस्टेशन हमारे जीवन में कैसे होता है, जब हमको भगवान पे विश्वास रहता है तो भगवान के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। हाँ, तुष्यंती चा रमंती चा, और उसमें हमको बहुत डीप सेटिस्फेक्शन होता है। अगर भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमको विश्वास नहीं है अहम सर्वस्व प्रभु की, भगवान सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। हमारा विश्वास क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम मैनेज कर रहे हैं वर्ल्ड को। तो हमको नहीं लग रहा है कि हमारा जो घर है, बिजनेस है, इसको भगवान मैनेज कर लेंगे। भगवान सब तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अपना मैं ही मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये तो ये फेथ का रिजल्ट क्या है, रमंती चा, तुष्यंती चा, कि वो भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए उसका टाइम। तेषाम सतत युक्ता नाम, निरंतर ये चीजें कर रहा है, ऐसे पर्सन को ददामी बुद्धि योगम, तो जो भक्ति में लगते हैं भगवान बुद्धि देते हैं। कौन सी बुद्धि, कैसे भगवान तक जाना है। जब तक भक्ति की क्रियाओं में नहीं लगते हैं तो हमारे पास वो इंटेलिजेंस नहीं आती। जब भक्ति में लगते हैं तो भगवान वो इंटेलिजेंस देते हैं कि कैसे मेरे पास आना है। और जब तक भक्ति की क्रियाएं नहीं करते, हाँ, तो भगवान इंटेलिजेंस देते हैं कि भौतिक संसार में कैसे आगे बढ़ना है। ये तेषाम एव अनुकंपार्थम, जब हम भक्ति में लगते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि नाश्यामी आत्म भावस्तु, वो हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं। प्योरिफिकेशन इज कृष्णाज वेरी, भगवान बोल रहे हैं वो मेरा टेंशन है कि तुम्हारा शुद्धिकरण कैसे होगा, तुम्हारा टेंशन है कि तुम कैसे मेरे भक्ति में लगे हो। तो जब इति मत्वा, वो जान जाता है व्यक्ति कि भगवान सबसे सारी चीजों का उद्गम है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भगवान के अलावा और कोई मेरा आश्रय नहीं है। तो ये जानने के बाद वो भगवान की भक्ति में लगता है। भाव शब्द का मतलब है वो अपना हृदय भगवान को दे देता है। तो हृदय भगवान को देना आसान चीज नहीं है, क्योंकि हृदय में इतनी सारी चीजें हैं, तो उसमें जो स्पेस है हार्ड डिस्क का वो भरा हुआ है, वो कुछ बचा नहीं है ज्यादा। तो जैसे वृंदावन में जब कार्तिक शुरू होता है, सबसे पहले शरद पूर्णिमा होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो मिल्क होता है, दूध को कंडेंस कर करके फिर उसको स्वीट राइस बनाया जाता है। वो स्वीट राइस को छत के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि उस दिन जो चंद्रमा है उससे अमृत की किरणें निकलती हैं, और अगले दिन वो स्वीट राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इतना टेस्टी लगता है वो स्वीट राइस, थोड़ा सा भी टेस्ट करेंगे अगले दिन तो शांति चा पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये लेकिन अगर उसी तरह क्या है, उसकी जगह जो दूध है उसमें पानी भी मिला हुआ है, दूध में पानी मिला है या पानी में दूध मिला है,
ऐसे दूध से जब बनाते हैं स्वीट राइस तो बड़ा कंफ्यूजिंग है और उसमें उतना संतुष्टि नहीं मिलेगा। लेकिन जब केवल मिल्क है, प्योर मिल्क, इसी तरह जो हार्ट है, जब पूरा भगवान के लिए, जितना हार्ट भगवान के लिए अवेलेबल है उतना व्यक्ति को संतुष्टि रहती है। लेकिन उसमें कहीं पानी मिला है और कुछ कुछ मिला है, उतना वो संतुष्टि नहीं दे सकता है। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, कोई भी परिस्थिति भगवान उत्पन्न कर रहे हैं, वो एक अवसर है। भगवान वो अवसर देते हैं कि कैसे आप मेरा आश्रय लो। जैसे कि चंदन होता है, तो चंदन को जितना घिसा जाता है, जितना आप उसको पत्थर से घिसते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, उतना उसका सुगंध निकलता है। इसी तरह से जो श्रवण कीर्तन है, जो श्रवण कीर्तन का जो जल है, तो जितना श्रवण कीर्तन का जल जाता है, तो जी भक्त के जीवन में जितनी परिस्थितियां आती हैं, उतना जो है वो भगवान का आश्रय लेता है, उतना भगवान का आश्रय लेता है। तो जीवन में हर तरह की परिस्थितियां आती हैं। कभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, कभी अपमान करते हैं, कभी हमको निग्लेक्ट करते हैं। ये कोई थोड़ा दोष देखेगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, ग्लोरीफाई करेगा। मत चित्ता मत गत प्राणा, सब चीजों को भगवान का अरेंजमेंट मान के जो डिवोटी है भगवान का आश्रय लेना चाहता है। तो जो भी सिचुएशन आती है, हम परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो परिस्थिति में भगवान का आश्रय कैसे लेना है, वो वो समझने का और उस डायरेक्शन में जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है, हाँ, तो परिस्थिति में जो भक्त है वो सोचता है कैसे भगवान का आश्रय लेना है, शास्त्रों में क्या दिया हुआ है, शास्त्रों का और आश्रय लेते हैं, हरि नाम का और आश्रय लेते हैं। ये तो ये न माम उपयांति थे। भगवान फाइनली एक ही परिस्थिति में, दो भक्तों के जीवन में एक ही परिस्थिति है, तो एक है उसकी भक्ति डाउन हो जाती है, दूसरा है उसकी भक्ति बढ़ जाती है। क्यों? जो भगवान का आश्रय ले रहा है उसी परिस्थिति में भगवान उसको डायरेक्शन देते हैं कि कैसे इसमें भक्ति बढ़ानी है। और जो भगवान का आश्रय नहीं लेता है, तो वही परिस्थिति में, वही परिस्थिति है, तो उसको लगता है कि ये उसके लिए वो चैलेंज बन जाता है। क्या अंतर है? two devotees go through same situation. One succumbs to temptation and another person is able to resist and go on with devotional service. The difference lies in the spiritual commitment. जितना हम लोग भक्ति के जीवन के प्रति कमिटेड हैं, उतना चेंजिंग सिचुएशन से हमारी लाइफ अफेक्ट नहीं होगी। और अगर भक्ति के लाइफ के लिए कमिटमेंट नहीं है, उतना कोई भी चेंज हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।